दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे श्रापित ग्रंथ के बारे में जो एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया था। जो कोई लालच में आकर इसको पढ़ने की कोशिश करता है या तो उसकी मृत्यु हो गई या पागल हो गया। तो भारत सरकार ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। यह ग्रंथ एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम नीलावंती था। इसी नाम पर इस ग्रंथ का नाम नीलावंती ग्रंथ पड़ा। आइए जानते हैं कौन थी ये नीलावंती जिसने श्रापित ग्रंथ को लिखा था और क्यों लिखा था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा था। जब बच्ची 5 वर्ष की थी तब उसकी माँ की मृत्यु हो गई। बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती के माँ के मृत्यु के बाद नीलावंती के पिता ने उस गाँव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव चले गए। नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधे जीव जंतु तथा पशु पक्षी की भाषा समझती थी। न ही नहीं नीलावंती के सपने में शैतान आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गड़े खजाने के बारे में बताते थे। नीलावंती को पेड़ पौधों और शैतान जो भी मंत्र बताते थे उसे वह पीपल के पत्तों से बनी किताब पर लिखती थी। जब नीलावंती 20 से 22 साल की हो गई तो जो भूत नीलावंती के सपने में आते थे वो हकीकत में दिखने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चला कि वह एक श्रापित यक्षिणी है। वो एक श्राप के कारण इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना होगा। वह यह सब अपने पिता को बताती है। तब उसके पिता उससे कहते हैं कि पुत्री, यदि तुम इस संसार की नहीं हो और श्राप के कारण इस संसार में फंसी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, इसलिए तुम स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती हो। फिर नीलावंती उस गाँव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी को दूसरे गाँव तक जाने के लिए कहती है। व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। नीलावंती ने कहा ठीक है, लेकिन मैं जो भी करूंगी आप मुझे कभी कुछ नहीं पूछेंगे। व्यापारी ने कहा ठीक है। फिर नीलावंती ने उससे शादी कर ली। नीलावंती हर रात तंत्र मंत्र के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र कर रही थी उसी समय उस गाँव के कुछ लोगों ने नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देखा और उस व्यापारी के पास गए और पूरी घटना की जानकारी दी। अगली रात जब नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र मंत्र के लिए जाती है तो व्यापारी भी उसके पीछे पीछे जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देखता है। अगले दिन शैतान नीलावंती के सपने में आता है और उससे कहता है कि कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओ उसी समय तुम्हें बरगद के पेड़ के बगल में बहने वाली नदी में एक शव तैरता हुआ दिखाई देगा। लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोलना है। गले से ताबीज उतारते ही तुम्हें उसी नदी में एक आदमी नाव पर सवार मिलेगा। तुम्हें यह ताबीज उस आदमी को देना होगा, वह तुम्हें तुम्हारी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचने में मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में लौटने का केवल एक ही मौका मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात को बरगद के पेड़ के नीचे गई। वह तंत्र साधना करके बलि दे ही रही थी कि उसे शव दिखाई दिया। नीलावंती शव के पास जाती है और ताबीज को हटाने की कोशिश करती है। उसी समय व्यापारी भी वहां आ गया जो अपने असली पिशाच रूप में आया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोलने में सक्षम थी और दूसरी गांठ खोलने ही वाली थी कि तभी सभी गांव वाले वहां आ गए और दोनों को नरभक्षी समझकर मारने का निश्चय किया। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को मारने की कोशिश की, लेकिन नीलावंती भाग निकली और बच गई। लेकिन गाँव वालों ने पिशाच को मार गिराया। पिशाच होने के कारण वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो, इसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि वह किताब उस पिशाच को मिल गई तो दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए यह कहा कि जिसने लालच में आकर उस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। कहा जाता है उसके बाद नीलावंती का कुछ पता नहीं है। हिंदी साहित्य में नीलावंती ग्रंथ का वर्णन मिलता है, लेकिन अब ये ग्रंथ कहीं भी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि श्रापित होने के कारण यह ग्रंथ भारत में बैन है।